नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा आपका अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पर स्वागत करता हूं। आइए, ये यूपीजीके की आगे की सीरीज है, इस पे अध्ययन करते हैं। इससे पहले 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, यूपी की जनजातियाँ। जो यूपी में जनजातियाँ जो पाई जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनजातियों से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाता है। और यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें, यूपी पीएससी में तो इससे 2-4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। जो आने वाला एग्जाम है यूपी पीएससी 2020 बीईओ एआरओ आरओ, उसके एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आपको इस टॉपिक को बड़ी ही सहनता से अध्ययन करना है। इसको आइए इसमें हम अध्ययन करते हैं। बहुत ही ध्यान लगा के इसको पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की जनजातियाँ। यूपी की जनजातियों में अगर हम देखते हैं तो यूपी में जो जनजातियों की संख्या है परसेंटेज वाइज, यूपी में जो जनजातियों की संख्या है वो संपूर्ण इंडिया की जनसंख्या का 8.6% निवास करती है। यूपी में जो जनजातियां हैं वो इंडिया की जनसंख्या का कितना 8.6% है, जबकि यूपी की जनसंख्या का 0.6% है। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अगर कठिन बनाने के लिए पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों में बना के पूछ लिया जाएगा कितना परसेंट अधिक है। ये पूछ लिया जाएगा कि यूपी में जनजातियों की संख्या यूपी की जनसंख्या और इंडिया की जनसंख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 8% आ जाएगा कि 0.6% है, ये 8.6% है। तो इनमें पूछ सकते हैं इन दोनों का अंतर बताइए, तो 8% है। पूछा जाएगा जनजातियों की संख्या इंडिया की जनसंख्या का कितना है, 8.6% है। अगर पूछा जाए यूपी की जनसंख्या का कितना है, 0.6% है। सर्वाधिक जनजाति वाले जिले, बेहद इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पर निवास करती है, तो वो सोनभद्र में निवास करती हैं, बलिया में और देवरिया में। 3 जिले पूछ दिए। आपको सीरीज लगाने को यूपी पीएससी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण नजरिया है ये, कि वो 3 दे देगा और फिर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाने को दे देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। परसेंटेज वाइज आपसे पूछ दिया जाए, प्रतिशतता में सबसे अधिक जो जनजाति निवास करती है वो सोनभद्र में ही निवास करती है। अब बात करते हैं सबसे कम जनजाति वाले जिले। सबसे कम जनजाति वाले जिले जो हैं वो बागपत है, कन्नौज है, फिर इसके बाद बदायूं है। परसेंटेज वाइज अगर पूछ लिया जाए तो बागपत है। परसेंटेज वाइज सबसे अधिक जनजाति जो निवास करती है वो सोनभद्र में निवास करती है। सबसे कम जनजाति जो है वो बागपत में निवास करती है परसेंटेज वाइज। फिर इसके बाद बात करते हैं यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, यार मतलब यूपी की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, थारू जनजाति। यूपी में सबसे बड़ी जो जनजाति पाई जाती है वो थारू पाई जाती है। सबसे छोटी जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो बंदरावत, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि यूपी की सबसे बड़ी या यूपी में सबसे अधिक जो जनजाति के लोग रहते हैं वो कौन सी है, थारू है। फिर इसके बाद सबसे छोटी जनजाति की अगर हम बात करते हैं या सबसे कम जनजाति वाले जो लोग हैं वो बंदरावत हैं। फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान में यूपी में टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है, 12। 2003 से पहले यूपी में कुल 2 जनजातियां हुआ करती थी, एक थारू हुआ करती थी, दूसरी बुक्सा हुआ करती थी। 2003 से पहले। 2003 के बाद या मतलब 2003 में 10 नई जनजातियों को और जोड़ दिया गया है, तो इससे यूपी में कुल जनजातियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है वर्तमान में। प्रारंभ में यूपी में केवल 2 जनजातियां हुआ करती थी, थारू और बुक्सा। 2003 के बाद 10 जनजातियों को और जोड़ दिया गया है, जिसमें टोटल मिला के अब जनजातियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। अब बात कर लेते हैं यूपी की मुख्य जनजाति। इसे भी पूछा जा सकता है यूपी की मुख्य जनजाति जो है वो कौन सी है, थारू। थारू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थारू जो है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जो है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। आपको नोट्स बनाना है बड़े ही शॉर्ट में, ये नहीं पूरी बात लिखनी है। आपको जैसे जैसे हम बताते जाए उस तरीके से आपको नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज करना है। थारू जनजाति के बारे में बात करें, देखिए आप पूरा थारू जनजाति जो है वो केवल 1 या 2 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। थारू जनजाति की अगर बात करते हैं तो थारू जनजाति जो है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। किस वंश से संबंधित है, किरात वंश से।
पूछा जाएगा आपसे कि थारू जनजाति जो है वो किस वंश से संबंधित है, तो वो किरात वंश से संबंधित है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। पूछा जाएगा कि यूपी की कौन सी जनजाति ऐसी है जो हिंदू धर्म को मानती है, तो थारू जनजाति है। इसका एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है बझार त्योहार। बझार त्योहार जो है वो किस जनजाति का है, थारू जनजाति का। इसके बाद ये लोग दीपावली पे शोक मनाते हैं। ठीक, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, तो शोक दिवस के रूप में कौन मनाती है, थारू जनजाति। ये लोग अधिकतर निवास कहाँ करते हैं, गोरखपुर जिले में ये लोग निवास करते हैं, थारू जनजाति। फिर इसके बाद इसमें विधवा विवाह भी प्रचलित है। विधवा विवाह प्रचलित है। विधवा विवाह के बाद ये लोग भोज देते हैं, एक भोज दिया जाता है, उसको लठवरवा भोज कहा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि लठवरवा भोज जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, थारू जनजाति से संबंधित है। या लठवरवा भोज थारू जनजाति कब देती है, या थारू जनजाति के द्वारा कब आयोजित किया जाता है इसको, तो जब विधवा विवाह संपूर्ण हो जाता है उसके बाद जो भोज दिया जाता है उसको हम लठवरवा भोज कहते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं इनके उत्थान के लिए, थारू जनजाति के उत्थान के लिए जो सरकार है वो कदम उठा रही है इनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए। इसीलिए इनके शिक्षा में सुधार करने के लिए या इनकी बढ़ोतरी के लिए या इनके सुधार के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है। आपसे पूछा जाएगा कि थारू जनजाति के सुधार के लिए, शैक्षिक सुधार के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है, वो कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी। हमने पूरा नहीं लिखा है, खीरी लिख दिया है। तो महाविद्यालय जो है किसको समर्पित, थारू जनजाति को समर्पित महाविद्यालय जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके आगे वाला जो पार्ट होगा वो बाद में